नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस पर हमारे कार्यक्रम कैसे कमाएं कैसे बचाएं में। हमारा खास प्रोग्राम जो आपकी मदद करता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में। मैं हूं विवेक लॉ। कैसे कमाएं कैसे बचाएं में आज रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ट्रांसेंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कार्तिक जावेरी। कार्तिक, आपका स्वागत है शो में। ये बताइए कि आजकल काफी बातचीत है, खासकर जब सरकार की एक खुद की सर्वे ने ये बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट्स उठाए हैं कि कितने कम लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग की है। तो ये बताइए कि रिटायरमेंट की प्लानिंग किस उम्र से शुरू करनी चाहिए एक इंसान को, और क्या क्या करना चाहिए, किस किस फेज में इसको करना चाहिए कि जिससे कि आप जब रिटायर हो तो एक अच्छी खासी एक पूंजी आपके हाथ में हो। सबसे पहली बात यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो होता है वो उस दिन से शुरुआत होनी चाहिए जिस दिन से आपने पैसा कमाना शुरू किया। जबकि औसतन क्या होता है कि लोग जब 40-50 के करीब हो जाते हैं तभी वो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बहुत ही संजीदगी से सोचना शुरू करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, जब उन्होंने कमाना शुरू किया, वो सबसे अच्छा समय होता है। होता यह है कि वो उम्र में रिटायरमेंट में एक्चुअली कितना पैसे की जरूरत होगी वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर क्या होता है कि जैसे जैसे समय चलता जाता है, हमारी जरूरतें बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है, तो एक अनुमान सा बनने लगता है साल दर साल कि हमें इतना रिटायरमेंट में जरूरत पड़ेगी, हमें इस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए वगैरह वगैरह, और उस हिसाब से फिर प्लानिंग करते जाना चाहिए हर साल भर साल। और उस तरह से रिटायरमेंट का एक प्रॉपरली लेआउट ब्लूप्रिंट हो जाता है और उसी से एवरीवन कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग वेल। चले पहले सवाल पर। फोन लाइन पर हमारे साथ है पारादीप उड़ीसा से मुरली कृष्णा। आइए उनसे बात करें। मुरली जी, गुड इवनिंग। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हाँ, ठीक ठाक है सर। आप बताइए रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान किया आपने अब तक? या मैं तो अभी 80CCC में 10,000 रुपए हर एक साल में लास्ट 4 साल से मैं सेव कर रहा हूँ। पेंशन प्लान जो होते हैं, पेंशन प्लान में जो LIC में है जी, राइट। बट माई पॉइंट इज इट सफिशिएंट फॉर माई प्लान इज दैट इज 58 ईयर्स, दैट इज रिटायरमेंट। और अभी आपकी क्या उम्र है? मेरा 42 प्लस है। 42 है। और आपकी सालाना कमाई कितनी होती है कृष्णा साहब? 2.5 लाख। 2.5 लाख की सालाना इनकम है इनकी। 42 साल के हैं, कह रहे हैं 4 साल से कम चलो इन्होंने छोटे ही स्तर पे शुरुआत की। हाँ। लेकिन अगर ये केवल इसी 10,000 में इंस्ट्रूमेंट में बने रहे तो क्या ये 58 साल की उम्र में 16 साल अब से जो है इनके, क्या एक अच्छी रकम पे बैठ सकेंगे? बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया है तो ये बहुत अच्छी चीज है, और उनकी स्थिति में ऐसा कहूंगा थोड़ी सी नाजुक है इस सिचुएशन में, क्योंकि 10,000 सेव करना हर साल और उसमें से ये उम्मीद लगाना कि हम पूरे हमारे जो रिटायरमेंट के 10 या 15 या 20 साल होंगे वो हम मैनेज कर पाएं और उसमें हमारे पास अच्छे से कैश फ्लो हो, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण अगर लिया जाए उनके लिए, तो जितना वो आज कमाते हैं अगर उतनी ही उन्हें पेंशन चाहिए तो उसके लिए उनके पास कम से कम 35 से 40 लाख रुपया होना चाहिए, और उसके लिए उन्हें हर मासिक कुछ ना कुछ उनको सेव करना पड़ेगा। ये जो 10,000 की रकम है वो बहुत ही कम है, उसको उन्हें बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं पे 16 साल में उनका अच्छा सा एक जमा राशि बन पाएगी। वो भी अगर क्या करना चाहिए इनको बताइए? इनको ये करना चाहिए कि जो उनका अभी का जो निवेश है, जो अगर वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में थोड़ा सा वहां पे डाल सकते हैं, उनको आगे चल के थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी डालना चाहिए, क्योंकि अभी वो 42 इयर्स के हैं तो उनके पास काफी सारा लंबे समय है, तो ये सब कर सकते हैं। वो पेंशन प्लान में डाल सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड के पेंशन प्लान होते हैं उसमें डाल सकते हैं। उन्हें एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उनकी अभी की जो इनकम है उसका डालना पड़ेगा, ताकि वो कहीं पे जाके एक ठीक ठाक रकम बना पाए 58 साल की उम्र तक। अगर 2.5 लाख की इनकी इनकम है तो आप क्या मानते हैं कि कितनी रकम इनको इन्वेस्ट करनी चाहिए रिटायरमेंट की तरफ? शुरुआत से उन्हें कम से कम 5 या 10,000 तो हर महीने के हिसाब से डालना चाहिए। शायद ये अभी मुश्किल हो, पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे उनको इसका जो एलोकेशन है रिटायरमेंट की तरफ उसको बढ़ाते जाना चाहिए। तो अगर 5,000 पर मंथ से भी ये शुरू करें या 3 या 4,000 पर मंथ से शुरू करें, हाँ जी, हाँ, तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और आप ये कह रहे हैं कि काफी रकम इनको इक्विटी में भी, इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बिल्कुल डालनी चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या यूलिप हो। जी बिल्कुल, उस तरह से उन्हें अपना कुछ प्लानिंग करना चाहिए। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मुरली जी। ईमेल के जरिए अब चंडीगढ़ से लेते हैं सवाल। डॉक्टर MK चड्ढा का है ये। इन्होंने टेम्पल्टन इंडिया पेंशन प्लान में निवेश किया हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं
क्या इसमें निवेश से टैक्स में छूट मिलेगी और किस तरह इसका इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद आमदनी के लिए किया जा सकता है। 49 साल के हैं ये और 65 साल की उम्र तक सालाना 18,000 पेंशन प्लान में लगा सकते हैं। पूछा है क्या पीपीएफ अकाउंट 25 साल के बाद भी जारी रह सकता है। बहुत से सवाल है इनके, बताइए एक एक करके। सबसे पहले टेम्परेरी पेंशन प्लान के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन पेंशन और रिटायरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं हमारे मार्केट में अभी। ये जो प्रोडक्ट है वो सेक्शन 1023D के अंतर्गत आता है। जितना भी आप इसमें निवेश करते हो वो आपके सेक्शन 80C में, जो नया सेक्शन है इस साल से जो लागू होने वाला है, उसमें आपको 1 लाख तक टैक्स में रियायत मिल सकती है। एक तो ये हो सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट में 3 साल का लॉक इन है, मतलब कि एक बार अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 3 साल तक रुकना पड़ेगा और उसके बाद वो विड्रॉ कर सकते हैं, बट विड्रॉ नहीं करना चाहिए। उनको 58 या 60 साल की उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है, जो उन्होंने ऐसे प्लान किया है, तब तक रुकना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले कुछ 5-6 सालों में जब से ये प्रोडक्ट है उसने करीब 10-12-14% का भी रिटर्न दिया है। तो उस हिसाब से इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मैं तो ये कहूंगा 18,000 ये जो डालने की सोच है उससे ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर उतना भी डाले तो भी उनके जो 6-7-8 साल है उसमें वो 7-8 लाख तक भी पहुंच सकता है। और रिगार्डिंग पीपीएफ, जो उन्होंने पूछा था कि पीपीएफ 25 साल से आगे करना चाहिए कि नहीं, फिलहाल तो मैं ये करूंगा कि पीपीएफ में टैक्स लगने वाला है। आगे जाके जो ईईटी रिजीम आने वाली है उसमें टैक्स लगेगा, तो उससे तो ये इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगा, तो वहां करे। वह 25 के बाद एक्सटेंड ना करे। 25 के बाद एक्सटेंड करना भी मुश्किल होता है। तो यहां पे वो इन्वेस्ट अगर करते रहे तो उन्हें सेम बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, मतलब जो इसकी एक खराबी है ये है कि ये एक डेट प्लान है जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगने की उनको संभावना है, वो लगेगा, पर वो सिर्फ 10% लगेगा। बट चूंकि उनका रिटर्न बहुत ज्यादा होगा इसलिए उनको उसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं लगेगा। जी, और इनका जो एक ये सवाल पीपीएफ पे था, ये आपने आंसर कर दिया। हाँ, पीपीएफ के 25 साल के बाद भी जारी रह सकते हैं। और अब आज का सवाल, क्या आप रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पर निर्भर रहेंगे? अपना जवाब हमें भेजने के लिए लॉग ऑन करें moneycontrol.com पर। मोबाइल के जरिए वोट डालने के लिए पहले लिखें पैसा, फिर यस या नो टाइप कर एसएमएस कर दें 2622 पर। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे आप में से ज्यादातर दर्शकों की राय क्या है, कैसे बचाएं। आज हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। हमारे साथ है कार्तिक जवेरी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। माफी चाहता हूं, फोन लाइन पर अब राजकोट से है एमके मोदी हमारे साथ। मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार। मोदी साहब बताइए, आप काफी अच्छी तरह से अपने रिटायरमेंट की फिलहाल सोच है, जो आपका सवाल जो मैंने पढ़ा, तो ये बताइए कि कब से आपने शुरू किया ये प्लानिंग और किसने कहा आपसे? क्योंकि हमने देखा है कि हम ज्यादातर जो है भारतवासी, हम तो प्लान ही नहीं करते रिटायरमेंट के बारे में। हाँ, 10 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ। 10 साल से आप कर रहे हैं?